Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is my first lecture video और इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बातें मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझने के पहले हमें मार्केट को जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट का डेफिनेशन क्या है। मार्केट की डेफिनेशन को दो पार्ट में बांटा गया है, ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू। आइए देखते हैं ट्रेडिशनल व्यू में मार्केट को कैसे डिफाइन किया गया है। It refers to place where buyers and sellers meet each other for sale and purchase of commodity. ट्रेडिशनल व्यू में मार्केट को बोला गया है कि यह एक प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं और एक दूसरे से सेल और परचेज करते हैं किसी कमोडिटी का। आइए देखते हैं अब मॉडर्न व्यू में से कैसे डिफाइन किया गया है। It refers to actual and potential group of buyers and sellers of products and services. जैसे कि ट्रेडिशनल व्यू में कहा गया था कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर मिलते हैं और सेल और परचेज करते हैं किसी कमोडिटी का। मॉडर्न व्यू में इसे थोड़ा और एक्सप्लोर ये किया गया कि हमें सिर्फ फोकस एक्चुअल कस्टमर पे नहीं करना है बल्कि पोटेंशियल कस्टमर पे भी करना है, ऐसे ग्रुप पे करना है जो उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं है। तो एक्चुअल कस्टमर को ही इतना सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना है कि वो पोटेंशियल कस्टमर को भी अट्रैक्ट करें और रिकमेंड करें उस प्रोडक्ट के बारे में, ताकि जो पोटेंशियल ग्रुप है जो कि एक्चुअल कस्टमर नहीं है किसी प्रोडक्ट के, वो उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शॉप पे गए हो अपने फ्रेंड के साथ किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, वो प्रोडक्ट सिर्फ आपको परचेज़ करनी है। एट द टाइम आपके फ्रेंड को उसी शॉप में कोई और प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आ जाता है, तो एक्चुअल कस्टमर तो आप थे बट वो प्रोडक्ट जिससे कि आपके फ्रेंड अट्रैक्ट हुए, तो उस सेलर के लिए आपके फ्रेंड एक कौन सा कस्टमर हो गया, पोटेंशियल कस्टमर। आइए देखते हैं आगे। मार्केटिंग को कैसे डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू क्लार्क, marketing consists of those efforts which affect transfers in the ownership of goods and services and which provide for physical distribution. मार्केटिंग एक ऐसा एफर्ट है जिसमें गुड्स के साथ साथ उस गुड्स की ट्रांसफ़र ओनरशिप भी ट्रांसफ़र होती है। वो कैसे, जब आप किसी से कोई गुड्स परचेज़ कर लेते हो, जब तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है तब तक उस गुड्स की ओनरशिप किसके पास रहती है, सेलर के पास। लेकिन जैसे ही आपने उस गुड्स की पेमेंट कर दी तो उस गुड्स की ओनरशिप किसके पास आ जाती है, आपके पास, यानी कि बायर के पास। इस ट्रांजैक्शन के अलावा फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होना ज़रूरी है मार्केटिंग में। आइए देखते हैं फिलिप कोटलर ने मार्केटिंग को कैसे डिफ़ाइन किया गया। फिलिप कोटलर जो कि मार्केटिंग के फादर भी माने जाते हैं, define marketing as the science and art of exploring, creating and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit. फिलिप कुटलर का मानना है कि मार्केटिंग क्या है, वो एक साइंस भी है, आर्ट भी है। किस चीज़ का आर्ट है, एक्सप्लोर करने का, क्रिएट करने का और डिलीवर करने का। किस चीज़ को, सेटिस्फैक्शन को और नीड को, किसके, टारगेट मार्केट को, कि जो कस्टमर है उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है, उसकी डिमांड को सेटिस्फाई करना एट ए प्रॉफिट को भी ध्यान में रखते हुए। मार्केटिंग मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज़ टू एसरटेन नीड्स, कन्वर्ट देम इनटू आइडियाज़, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज and move such ideas etc. to final user or consumer, so to satisfy certain needs and wants of specific consumer segments with emphasis on profitability, ensuring the optimum uses of the resources available to the organization. मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर की नीड को जानना और उस नीड को आइडियाज़ में कन्वर्ट करना, प्रोडक्ट में या फिर सर्विसेज में कन्वर्ट करना, एंड मूव सच आइडियाज़, और ऐसे आइडियाज़ को देखते रहना टू फाइनल यूज़र और कंज्यूमर, और इन आइडियाज़ को किनके तक पहुंचाना, उस प्रोडक्ट के फाइनल यूज़र और कंज्यूमर के तक। सिर्फ यहीं तक मार्केटिंग की ऑब्जेक्टिव ख़त्म नहीं होती है, उस कस्टमर की नीड्स को, वांट्स को भी सेटिस्फाई करना होता है, प्रॉफिट को नज़र में रखते हुए।
इंश्योरिंग द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन, और इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी रिसोर्सेज अवेलेबल ऑप्टिमम लेवल में है या नहीं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं मार्केटिंग इज़ गेटिंग द राइट गुड्स एंड सर्विसेज टू द राइट पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस विद द राइट कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन। इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग क्या है, एक राइट गुड्स और सर्विसेज को राइट पीपल के पास पहुंचाना, राइट प्लेस पे पहुंचाना, राइट टाइम पे पहुंचाना, राइट प्राइस पे पहुंचाना, किस चीज़ के साथ, विद राइट कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन। राइट कम्युनिकेशन भी होना चाहिए और प्रमोशन भी होना चाहिए। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। मार्केटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ या कब हुआ? दिस मार्केटिंग philosophy has undergone a thorough and gradual change since the great industrial revolution that took place during the latter half of the 18th and first half of the 19th centuries। मार्केटिंग की जो फ़िलॉसफी है वो धीरे धीरे उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया। कब आया? 18th और 19th सेंचुरी के बीच में, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जगह बनाई थी। और ये ग्रेजुअल चेंज धीरे धीरे 4 पीरियड्स में डिवाइड हो गए। वो कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन ओरिएंटेशन पीरियड, सेल्स ओरिएंटेशन पीरियड, कस्टमर ओरिएंटेशन पीरियड एंड सोशल ओरिएंटेशन पीरियड। तो इन चारों पीरियड को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।